press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टर साहब की पाठशाला में। आज हम कक्षा 5 के लिए जो गणित की आपको 8 सप्ताह की कार्य योजना बनानी है, 0 सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक, उसको इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। यह समृद्ध मॉड्यूल जो गणित का है, कक्षा 5 का, उस पर आधारित वीडियो है। गणित की सभी समृद्ध पुस्तिकाओं में स्तर की अवधारणा बताई गई है। स्तर 1 पर ये 4 दक्षताएं हैं, स्तर 2 और स्तर 3। तो इसमें बेसिकली हम स्तर 3 की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों का विद्यालय में आगमन होगा, फिर बेसलाइन आकलन होगा। आकलन के आधार पर समूह बनाएंगे और द्विमासिक कार्य योजना बनाएंगे और उसके हिसाब से साप्ताहिक कार्य योजना और दैनिक कार्य योजना, और सतत आकलन चलता रहेगा। सतत आकलन के बेसिस पे बच्चों के समूह चेंज होते रहेंगे और लास्ट में एंड लाइन आकलन होगा। बच्चों का जब विद्यालय में आगमन होगा तो उनको सहज करना है। आपको सहज करने का तरीका है कि कविताएं, बालगीत इत्यादि जैसे कार्य कर सकते हैं। बेसलाइन आकलन किस स्तर पर बेसलाइन जरूरी है, तो कक्षा 5 पे तीनों स्तर पे, स्तर 1 का भी, स्तर 2 का भी और स्तर 3 का भी। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को आप स्तर 1 से आकलन करवाएंगे। जो बच्चे स्तर 1 को पार कर देंगे उनका स्तर 2 का कराएंगे, जो स्तर 2 को पार कर देंगे उनका स्तर 3 का कराएंगे आप आकलन। आकलन में जो दिए गए प्रश्न पत्र हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे आप लिख देंगे और बच्चों को हल करने के लिए कहेंगे। फिर उनके जो उत्तर होंगे उनके हिसाब से उनको समूह में विभाजित कर देंगे। समूह 1 में किन बच्चों को रखेंगे आप? जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं। 1 के जो हल नहीं कर पा रहे हैं वो समूह 1 में होंगे। जो 2 के नहीं कर पा रहे हैं, 1 के तो पूरे कर दे रहे हैं लेकिन 2 के नहीं कर पा रहे हैं, वो समूह 2 में रहेंगे। जो 1 और 2 के हल कर पा रहे हैं और 3 के नहीं कर पा रहे हैं, वो समूह 3 में रहेंगे। शिक्षक की सहायक पुस्तिकाएं कौन सी हैं? आधारशिला, क्रियान्वयन, संदर्शिका और समृद्धि कार्यक्रम। और कक्षा कक्ष की जो दीवार पर जो चार्ट लगे हुए हैं वो हैं, और जो अलमारी में रखे हैं जिनको आप यूज करेंगे निकाल के, वो हैं। और बच्चों के उपयोगी के लिए ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। कलरव 1, गिनतारा 2, कार्यपुस्तिका 1, कार्यपुस्तिका 2, ये हैं बच्चों के लिए। बच्चों का सतत आकलन चलता रहेगा। स्तर 1 में जो है वो मौखिक और कार्यपत्रक है, और स्तर 2 मौखिक, कार्यपत्रक और श्यामपट्ट कार्य है। और स्तर 3 में जो है मौखिक, कार्यपत्रक, कक्षा कार्य प्रश्नों को देके। स्तर 3 में अग्रिम संक्रियाएं क्या? जोड़, घटाव, गुणा और भाग सिखाना है मेनली हमें। तो सबसे पहले क्या है? संख्या ज्ञान, 999 तक की संख्या का विस्तारित रूप में लिखना, इकाई दहाई में लिखना। जोड़ व घटाव 3 अंकों के साथ, 2 अंकीय संख्याओं का गुणा व भाग, 0 व 1 के साथ गुणा, 2 अंकीय संख्याओं का 2 अंकीय संख्याओं के साथ गुणा, 10 व 10 के गुणज से गुणा। अब इसकी द्विमासिक कार्य योजना बनानी है आपको। तो जो 3 दक्षताएं हैं, उपदक्षताएं, उनमें से 2 दक्षताएं आपको पहले महीने में हासिल करानी है और तीसरी दक्षता दूसरे महीने में। पहले महीने में क्या है? संख्या ज्ञान 1 से लेके 999 तक, और जोड़ व घटाओ 3 अंकों के साथ। और 2 महीने में आपको गुणा व भाग। फिर इसकी ये आपकी साप्ताहिक योजनाएं हो जाएंगी। जैसे साप्ताहिक योजना 1 है, इसमें क्या है? पहले सबसे पहले ये आपकी दक्षता है, संख्या ज्ञान 1 से लेके 199। उपदक्षता क्या है? 999 तक की संख्या, संख्या का पहचान, मात्रात्मक समझ और संख्या नाम। तो उसमें पहले दिन में आप क्या करेंगे? क्लास 1 की पाठ्य पुस्तक है और उसके पेज नंबर हैं 11-12। ये आपको पहले दिन पढ़ाने। और जो कार्य पुस्तिका है वो क्लास 2 की पेज नंबर 15 और 16।
ये पहले दिन की हो गई। और इसी तरीके से आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका क्लास 2 की 43 और 44 नंबर ऐसे दूसरे दिन की हैं, फिर तीसरे दिन की है, चौथे दिन की, फिर 5वें दिन दोहराव है, 6वें दिन भी दोहराव है। दूसरे कालांश में हम क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या क्या है 11-12, कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या है 15-16, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है पेज नंबर 44-45। इसके बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें करनी है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन। फिर वर्क कार्ड, अवधारणा बोर्ड, संख्या चार्ट, संख्या डॉट्स कार्ड, पोस्टर कौन सा यूज होगा, CMC09। खेल मुद्रा NCERT किट में से जो गणित की किट है उसमें से क्या यूज होगा, खेल मुद्रा, डोमिनो संख्या कार्ड और संख्या कार्ड अवधारणा है। फिर ये दूसरे वीक में है, दूसरे वीक की योजना है, तीसरे वीक की योजना, फिर चौथे वीक की योजना। यहाँ पे दे भी रखा है C1 मतलब कक्षा 1 की, यहाँ पे जहाँ C3 लिखा है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या, तो C3 मतलब क्लास 3 की, क्लास 3 की 32, 33, 34 नंबर पेज। ये 7 दिन 8 हफ्ता की ये आपकी कार्य योजना हो गई। 5वें हफ्ता की ये एक्सप्लेनेशन के लिए दे रखी है कि कैसे करना है। इसमें देखिए पहले दिन क्या है, ये यहाँ पे पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या, तो ये C3 क्लास 3 की 32, 33, 34 पेज और क्लास 4 के 42, 43 पेज। तो देखिए क्लास 3 के देखिए 32, 33 और 34 पेज और इनकी एक्सरसाइज। फिर क्लास 3 की ये वर्कबुक है, क्लास 4 की बुक गिनतारा 4, फिर क्लास 5 की बुक। फिर इसके बाद में बेसलाइन आकलन तो आपने पहले भर ही लिया है, फिर उसके बाद में आप एंड लाइन आकलन करेंगे। इसमें क्या है, नाम लिखेंगे और जो दक्षता उसने प्राप्त कर लिया, संख्या पूर्व ज्ञान, तो उस पर A, और मान लीजिए गिनती ऐसे 50 नहीं ना करिए तो इस पर B, ऐसे A और B करके भरेंगे। सतत आकलन पत्र ये है आपका, इसमें उपदक्षताओं के हिसाब से भी आपको A और B ग्रेड देना है। ये सतत आकलन प्रपत्र आपको भरते रहना है, हर वीक भर सकते हैं। तो ये आपकी मैथ्स की 8 हफ्ते की कार्य योजना हो गई, जो कि CMAT के मिशन प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत समृद्ध हस्तपुस्तिका या रेमेडियल बुक के बेसिस पर है।